लिंग का प्रॉब्लम, यानी लिंग का ढीला हो जाना, नस का ढीलापन हो जाना, हम इसी का पूरा न कर पाना, या उसके साइज़ के अंदर फ़र्क हो जाना, नस का पतला हो जाना, टेढ़ा हो जाना, ठीक है, उसकी मोटाई में फ़र्क आ जाना, लंबाई में फ़र्क आ जाना, नस का ढीलापन हो जाना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुश्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा ये चैनल जो है ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के जो मुख्तलिफ इशू होते हैं, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसके रिलेटेड हम आपको जो है वो इशू बताते रहते हैं और उसके ऊपर गुफ्तगू भी होती रहती है, और उसके लिए आपको अच्छे अच्छे नुस्खा जाज या टोटके वो भी देते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो हमसे दवाइयाँ आकर लेते भी हैं और मंगवाते भी रहती हैं। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अपनी जो फील्ड है उसमें अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है कि हम आपकी मदद के लिए हर वक्त जो है वो हाजिर होते हैं। तो आज का जो हमारा ये इशू है वो है लिंग का प्रॉब्लम, यानी लिंग का ढीला हो जाना, नस का ढीलापन हो जाना, हम इसी का पूरा न कर पाना, या उसके साइज़ के अंदर फ़र्क हो जाना, नस का पतला हो जाना, टेढ़ा हो जाना, ठीक है, उसकी मोटाई में फ़र्क आ जाना, लंबाई में फ़र्क आ जाना, नस का ढीलापन हो जाना। तो इसमें एक ख़ास तौर पर एक इशू ये भी होता है कि आपके ना असाब की कमज़ोरी होती है, पट्ठों में कमज़ोरी आ जाती है। और पट्ठे जो होते हैं, इनका हेड जो होता है वो दिमाग होता है। दिमाग जो होता है वो पूरे जो जितने भी आपके असाब हैं इनको हैंडल कर रहा होता है। और जिन बंदों में आसाबी कमज़ोरी आ जाती है और वो दिमागी कमज़ोरी के रिलेटेड होते हैं, और वो लोग जिनके अंदर खून की कमी होती है उसका भी इशू होता है कि उनके जो है ना लिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि उनके लिंग में ढीलापन आ जाता है। तो बेटा इसके असबाब कई होते हैं। असल में चाहिए है कि हकीम से मशवरा करें, खुद हकीम के पास चल के जाएं, उसे नब्ज़ दिखाइए, उसके साथ पूरी जो है ना अपनी इसके जो इसकी मर्ज़ है उसकी तशख़ीस करवाइए, या फिर फ़ोन पे बात करके हमसे जो है ना अपना मशवरा करें। पता चले कि आपका ये जो इशू है, ये जो आपके नफ्स के अंदर ढीलापन है, और ये किस सबब से है। क्योंकि जिन लोगों के अंदर नफ्स का ढीलापन होता है, ये कन्फर्म बात है कि ढीलेपन के साथ साथ उनकी टाइमिंग नहीं रहती। तो देखो इसका इलाज जो है किसी भी अच्छे हकीम से करवाइए। हमसे अगर लेना चाहें, इलाज लेना चाहें, मशवरा आपको लेना है, तो बेटा यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन के आ रहे हैं। एक नंबर है 0300 650 8582, और दूसरा नंबर है 0347 920 8582। मुझे फ़ोन कॉल करके मेरे से मशवरा कर लें, उसके बाद मैं इलाज आपको रवाना करूँगा। तो इस इशू के लिए मैं आपको एक जो है ना एक नुस्खा भी बता रहा हूँ। अगर आप इसे बनाएंगे, घर में इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो लाइट सा है, आपके अंदर ये घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, बनाने में बिल्कुल आसान है। तो करना क्या है कि दालचीनी आपको चाहिए, दालचीनी आपकी 1 तोला, और लौंग आपके 1 बाशा, 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद जायफल आपका 1 दाना, और जलवत्री आपकी जो है वो 2 बाशा, यानी 2 ग्राम। इन चीज़ों को आपने सफ़ूफ़ कर लेना है। सफ़ूफ़ करके अच्छी तरह इसे डब्बे में महफूज रखें, और सुबह शाम जो है ये एक जो है ना आपने करना है। अगर इसकी गोली बनाना चाहें तो चने के बराबर है, नहीं है तो आपने ये 3 उंगली की जो एक ये चुंडी हम इसको बोलते हैं पंजाबी में, 3 उंगली की चुंडी ये भी ले सकते हैं। अगर कैप्सूल भरेंगे तो इसका 2.5 mg का आपने कैप्सूल भर के 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम लेना है। इसको 2 टाइम इस्तेमाल कर लें। ये एक बड़ा अच्छा सा टोटका है, आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमत।